हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने पास होगी एक्सरसाइज 1.6 और एक्सरसाइज 1.6 का नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, जिसका नाम था सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स या सर्ट्स, कुछ इस तरीके से नाम था। एक्सपोनेंट शायद आपने चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, अब वही फॉर्मूले जो आपने वहां पढ़े थे, सबसे पहले मैं उनको वापस रिकॉल कर देता हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला को बताता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपके पास बेस आर इक्वल, ठीक है, और पावर्स आर डिफरेंट देन पावर्स आर एडेड। पावर क्या हो जाती थी भाई? ऐड हो जाती थी। सेकेंड, अगर यही जो चीज है वो डिवाइड में लिखी आती तो ये पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। यही पावर क्या हो जाती है भाई? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। थर्ड, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो अगर बेस इक्वल है पर पावर सेम है तो जो बेस है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फोर्थ, और अगर डिवाइड में लिखे हो तो उनकी पावर होल पावर बन जाती है। फिफ्थ, अगर किसी की पावर m है, उसकी होल पावर n करते हैं तो पावर जो है वो आपस में क्या हो जाती है भाई? मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। 6, अगर किसी की पावर 0 हो तो आंख मीच कर उसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? 1 होगा। क्या लिख सकते हो? 1। 7, अगर किसी की पावर नेगेटिव में लिखी हुई हो तो आप अगर ऊपर न्यूमरेटर में लिखी हुई है तो आप उसको कहां भेज दो? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, सॉरी। और अगर वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर लिखी हुई है तो आप उसको न्यूमरेटर में लेकर आ जाओ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो फॉर्मूले थे जो आपने 8th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज अपने को 1.6 करनी है उसके लिए भी ये फॉर्मूले काम आएंगे। तो पहले आप इन फॉर्मूलों को नोट करो, ठीक है, और इनको लर्न करो ताकि अपन 1.6 एक्सरसाइज को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें। देखिए एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड, और उसमें 3 पार्ट है, आपको इनको सॉल्व करना है। तो अपन शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं, 64 की पावर 1/6। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, जो आपके पास नंबर है उसके आपको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखा चुका हूं। इवन नंबर है तो 2 से होगा, कितना आएगा? 32। फिर इवन नंबर मिला तो ये फिर 2 से होगा, 32 का हाफ 16। फिर 2 से होगा, 16 का हाफ 2। फिर 2 से होगा 4। फिर 4 का हाफ कितना होगा? 2। और फिर 2 का हाफ कितना होगा? 1। तो कितनी पावर आ गई? 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर में 6, 64 को, और उसके बाहर क्या पड़ा अभी भी? 1/6। ठीक है, तो अब यहां पर काम शुरू होता है अपना। अभी मैंने एक आइडेंटिटी आपको क्या बताई, साइड में लिख देता हूं। अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो दोनों जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। 2 की पावर 6 इंटू 1/6, तो कितना हो जाएगा भाई? 6 से 6 कट गया। 2 की पावर 1, और किसी की पावर 1 होती तो आपका आंसर क्या रहता है? 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। नोट करें इसे। देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 32 की पावर 1/5,
तो प्रायोरिटी में पहले क्या करना है भाई, 32 का फैक्टराइजेशन अभी देख चुके हैं। 2 से होगा कितने टाइम, 16, अगेन 2 से 8, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 2 एंड अगेन 2 से कितना, 1। तो ये कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5। तो क्या कह देंगे भाई, इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर में 1/5। आइडेंटिटी अभी बताइए आपको, a की पावर m की होल पावर क्या होती है, n। तो दोनों पावर क्या हो जाएगी आपस में, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, यानी कि 2 की पावर 1 और किसी की पावर 1 होता है, यानी कि क्या आंसर, 2 आंसर होगा आपका। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर ले ढंग से। ठीक है, तो देखिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। 125 की पावर 1/3। तो पहले अपन 125 के फैक्टराइजेशन करते हैं। इवन नंबर तो है नहीं, 2 3 से भी नहीं होगा, सीधा किससे होगा, 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25। फिर ये किससे होता है, 5 से, 5 5 जा। फिर किससे होता है, 5 से, कितनी टाइम, 1 टाइम। तो कितना है भाई, 5 5 5 3 टाइम। तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर है 1/3। तो आईडी क्या हो गई, a की पावर m की अगर होल पावर n हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, यानी कि 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कितना होता है आपके पास, 5 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, नोट करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। सेकंड पार्ट है आपका 32 की पावर 2/5। थर्ड पार्ट है आपके पास 16 की पावर 3/4 एंड फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। 9 की पावर अपने पास है 3/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, 9 की पावर के फैक्टराइज करना है। तो 3 से होगा 3 टाइम्स, फिर 3 से होगा 1। तो 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर। तो 9 को क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर। उसकी होल पावर कितनी है, यही आइडेंटिटी, a की पावर m की अगर होल पावर n होती है तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर में 2 मल्टी 2/3। 2 से 2 कट गया, तो कितना आया भाई, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 का क्यूब, यानी कि 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया, नोट करें इसे। सेकेंड पार्ट 32 की पावर है 2/5। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या करेंगे, 32 के फैक्टराइजेशन 2 से कितने बार, 16 टाइम, अगेन 2 से कितना, 8, अगेन 2 से कितना, 4, अगेन 2 से 2 एंड अगेन 2 से कितना, 1। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर कितनी है, 2/5। तो a की पावर m की होल पावर n, तो कितना होता है, a की पावर mn। तो कितना होगा, 2 5 इंटू 2/5। 5 से 5 गया, तो 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 कितना, 4। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आते हैं अपने पास। 16 की पावर कितना है भाई, 3/4। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 16 के फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से,
कितना 8, फिर 2 से कितना 4, फिर 2 से कितना 2, अगेन 2 से कितना 1, तो 1 2 3 और 4, तो ये कितना होगा भाई 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर में कितना है 3/4। तो वही चीज a की पावर m की होल पावर n, तो क्या होता है a की पावर mn, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, नोट कर ले इसको। फोर्थ पार्ट पे आता है, तो देखो कितना है 125 की पावर -1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताया था मैंने अभी कि जब आपके पास a की पावर -m होता है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अपॉन में भेज सकते हो, तो इसको क्या लिखोगे 1/125 की पावर 1/3। ठीक है, बस इस तरीके से लिख देंगे। सबसे पहले अपन का काम क्या है 125 के फैक्टराइजेशन, 5 से 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम, यानी कि आप इसको कैसे लिखोगे ऐसे 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 1/5 की पावर 1 यानी कि क्या बचेगा 5, तो क्या बचना है 1/5, और यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दो कि होल पावर m होती है तो क्या होता है a की पावर m। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, नोट करें उसको प्रैक्टिस करें ढंग से। ठीक है, थैंक यू।